और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे और अब बात करेंगे अवैध मस्जिद किसकी जिद। संजौली शिमला में जो मस्जिद बनी है उसको अवैध करार करके उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। मस्जिद का मामला नहीं है, मंदिर मस्जिद या किसी का निजी प्रॉपर्टी या घर का मामला नहीं है, लीगल और इलीगल की बात है। तो अब बात कर रहे हैं दरअसल शिमला की, जहां पर एक मस्जिद को लेकर संग्राम मचा हुआ है। जी हां, सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। दरअसल मस्जिद के 3 फ्लोर अवैध बताए जा रहे हैं। अवैध निर्माण से लोग भड़के हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब ये जो मुद्दा है वो सीधे उठ रहा है विधानसभा के भीतर, जिसको लेकर ओवैसी ने अब कांग्रेस को घेरा है और कहा है दरअसल कि शिमला में कुछ लोग संघ की भाषा बोल रही हैं। तो ये 5 तस्वीरें हैं शिमला की, जहां पे देख रहे हैं कि किस तरीके से एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सीधे रुख करते सहयोगी कोमल का, जो कि जुड़ रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। कोमल, जिस तरीके से एक मस्जिद के कुछ फ्लोर को लेकर हंगामा मचा हुआ है, इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये मस्जिद ढहाई जाएगी या फिर चुप्पी साध ली जाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो संजौली से आपको ठीक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे पीछे ये मस्जिद आपको नजर आ रही होगी। देखिए ये वही मस्जिद है जिसमें पहले आपको देखिए ये जो ऊपर का 4 फ्लोर जो है, 4 मंजिला इमारत जो है वो 2010 के बाद बनाई गई है। लेकिन उसके नीचे देखिए आपको एक ग्रीन कलर के पेंट में भी नजर आ रहा होगा मस्जिद, तो वो जो है वो पहले से बना हुआ था। लेकिन देखते ही किस तरह से यहाँ पे 4 फ्लोर बना दिया जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि धीरे धीरे किस तरह से ये 4 फ्लोर बना दे रहे हैं, लोग इसका विरोध करते हैं। और उसके बाद देखिए ये मामला जो है अब इसकी सुनवाई जो है सैटरडे को होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ आसपास के लोग भी, हम उनसे भी बात करेंगे। शनिवार को तो सुनवाई होगी। ये कहा जा रहा है कि जो मंदिर है देखते ही देखते 4 मंजिला इमारत बना दी जाती है। पहले कितनी मंजिला इमारत थी यहाँ पे, और आप कब से रह रहे हैं? पता नहीं मेरे कब से ये मस्जिद बनाया गया है? हम जो है ना, हमारे को 30 साल हो गई, हम यहीं के हैं, हम हिमाचल के हैं और हमारा हाथ निशान हम हिमाचल का मनुगुरु भी मतलब। तो देखिए यहाँ पे आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि 30 साल से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये किस तरह से इमारत जो है बना दी जाती है। हालांकि देखिए कुछ देर पहले यहाँ पे विरोध तो हो रहा था, हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे, स्थानीय लोग पहुंचे थे, और साथ ही साथ सिक्योरिटी में देखिए यहाँ पे पुलिस को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। फिलहाल क्या कहा गया, आप लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं फिलहाल? जी देखिए फिलहाल अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इससे ज्यादा हमें आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये वही मस्जिद है। सबसे पहले देखिए नीचे जो आपको ग्रीन कलर का एक पेंट नजर आ रहा होगा नामिका, तो सबसे पहले 1 फ्लोर का ये मस्जिद होता है। लेकिन देखते ही देखते जो है किस तरह से इस पूरे इलाके की, जो लोगों का कहना है कि डेमोग्राफी बदल जाती है। डेमोग्राफी तो बदलती है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये जो मस्जिद का जो निर्माण है, इसको 4 मंजिला मस्जिद बनाने की प्रक्रिया पूरा चलती है। उसके बाद हिंदू संगठन जो है वो इसका विरोध करते हैं, और उसके बाद विरोध के बाद देखिए किस तरह से ये मामला जो है अब नगर निगम के भी प्रकाश में आया है। इसे लेकर के अगर हम बात करें तो पूरी राजनीति भी गर्मा गई है। लेकिन इसके आगे हमें नहीं जाने देंगे। लेकिन हम फिर भी आपको अपने वीडियो से कहेंगे थोड़ा सा आगे आकर के ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये जो ग्रीन कलर का पेंट नजर आ रहा है, थोड़ा सा हमें आगे सिर्फ यहाँ तक जाने दीजिए, हम यहाँ से दिखाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। देखिए ये ग्रीन कलर का पेंट आपको नजर आ रहा होगा, इससे आगे हमें जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर आसपास बताए तो देखिए लोगों का यही कहना है कि पहले यहाँ पे मुस्लिम आबादी नहीं थी, संख्या नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली जाती है। साथ ही साथ देखिए डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ पे लोगों की, स्थानीय लोगों की बात करें तो देखिए फिलहाल इस इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे पूरी तरह से देखिए मस्जिद के पास सिक्योरिटी को लगा दिया गया है, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि पहले यहाँ पे जो धीरे धीरे किस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है। लेकिन डेमोग्राफी में बदलाव की बात करें तो देखिए डेमोग्राफी की बात करें तो अचानक से ये बदलाव जो है हमें सिर्फ शिमला में नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि देश के अलग अलग कोने में भी देखिए इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बार हम लोग को आगे तो जाने दीजिए ना, अंदर थोड़ा सा दिखाएंगे कवर। तो इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या कहा, मतलब इलाके में धारा 144 लागू कर दी? नहीं पता जी। अच्छा देखिए ये फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि इन्हें यही निर्देश दिया गया है कि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इससे आगे इन्हें जाने ना दिया जाए। लेकिन फिलहाल मस्जिद को बंद कर दिया आप लोगों ने, फिलहाल मस्जिद को बंद कर दिया, फिलहाल मस्जिद बंद है, अंदर कोई भी नहीं है।
तो देखिए फिलहाल इनका यही कहना है कि मस्जिद बंद है, अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से विरोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसके पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से हिंदू संगठनों यहाँ पे, इस हिंदू संगठन जो है वो यहाँ पे पहुंचते हैं, लगातार विरोध करते हैं। साथ ही साथ देखिए उन्होंने ये भी दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया है कि शनिवार को जो सुनवाई है, अगर ये सुनवाई में अगर ये जो 4 मंजिला इमारत आपको नजर आ रही है जो कि अवैध तरीके से बनाई गई है, अगर इसे ढाया नहीं जाएगा तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन जो है, जो आज नजर आया है उससे भी ज्यादा प्रदर्शन जो है, बड़ा सा प्रदर्शन पूरे हिमाचल में देखने को मिलेगा। ये हिंदू संगठन की तरफ से साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन इस पूरे इलाके की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आपको नजर आ रहे होंगे, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल इन्होंने कह दिया है कि मस्जिद को बंद कर दिया गया है भारी विरोध को देखते हुए। बिल्कुल कोमल, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। आप लगातार बड़े अपडेट यहां पर दे रहे हैं और बात करेंगे कि आखिरकार इबादत गाह को, यानी कि जहां पर शिक्षा देनी थी मासूम बच्चों को, वहां पर किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है और किस तरीके से वजूखाना वहां पर बना दिया गया, सुबह सवेरे बच्चों को उठा दिया जाता है, शिक्षा के अलावा और सब कुछ मदरसे में हो रहा है। क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जांच में खुलासा, स्कूल की आड़ में मदरसा। शिक्षा के मंदिर में वसूखाना और इबादत गाह। डॉक्टर इंजीनियर की जगह हाफिज उलेमा और मौलाना बनाने की साजिश। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 56 अवैध मदरसों का खुलासा होने के बाद मोहन सरकार लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जांच के आदेश दिए हैं। साफ निर्देश है कि अगर अवैध मदरसा मिला तो सरकार हंटर चलाने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। प्रशासन और बाल आयोग लगातार अवैध मदरसों की जांच कर रही है। इस दौरान सागर से तस्वीर सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ पर स्कूल की जमीन और स्कूल के नाम पर मदरसा चल रहा था। जब बाल आयोग की टीम स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची तो मदरसे का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश बाल आयोग की बात करें तो ये लगातार ऐसी जगहों की, चाहे वो मदरसा हो चाहे वो स्कूल हो, वहाँ का निरीक्षण करती है। और इसी निरीक्षण में सागर से एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि बाल आयोग की टीम ने हाल ही के दिनों में सागर में जांच की, मौके पर पहुंची और वहाँ पाया कि स्कूल की मान्यता थी लेकिन उसके अंदर मदरसा चल रहा था। स्कूल की जमीन पर मस्जिद मिली, इबादत गाह के साथ वजूखाना मिला। बच्चे भी स्कूल यूनिफॉर्म में न होकर कुर्ता पजामा और सिर पर टोपी के साथ नजर आए। बाल आयोग की टीम ने जांच की, पूरे परिसर का वीडियो बनाया और सबूत के तौर पर उसे शिक्षा विभाग को सौंप दिया। एक तो उनको 8वीं तक की मान्यता थी स्कूल संचालन करने की, दूसरा 8वीं के बाद भी वो उनने मान्यता विस्तारित नहीं की, मगर अवैध रूप से 9वीं 10वीं की वो क्लास लगा रहे थे। स्कूल की परमिशन थी उनके पास में सिर्फ, मगर जांच में क्या पाया? वहाँ मदरसा भी वो संचालित कर रहे थे। अवैध रूप से उनने इबादत गाह भी बनाया था, उसके ठीक बगल में वजूखाना था। बाल आयोग की जांच में पता चला कि स्कूल के नाम पर बच्चों को जिहादी शिक्षा दी जा रही थी। धर्म के नाम पर बच्चों में कट्टरता भरी जा रही थी। बिल्कुल अपने धार्मिक जो शिक्षा थी वो शिक्षा वहाँ बच्चे को ग्रहण कर रहे थे। तो हमने पूछा बच्चों से क्या बनना चाहती हो, कौन डॉक्टर बनना, कौन टीचर बनेगा, उन सबका ये कहना था कि हम हाफिज बनेंगे, उलेमा बनेंगे, मौलाना बनेंगे। इस तरीके से उन्होंने जब कहा तो वहाँ एक धार्मिक शिक्षा ही दी जा रही थी स्कूल के नाम पर। यही नहीं, वहाँ पर बच्चों के साथ जबरदस्ती का भी खुलासा हुआ। जांच टीम ने पाया कि उन पर नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसके साथ ही छुट्टी का दिन भी जुमे के लिए रखा गया था। बच्चों को सुबह 5 बजे जगाया जाता था, फोर्सली जगाया जाता था, बल्कि उनको डांट डपट और मारपीट तक की जाती थी। हमें एक ऐसा वीडियो मिला था जिस वीडियो में बच्चे कह रहे थे कि हमें सुबह से जगाया जाता है, नहीं जगते तो मारपीट की जाती है, डांट डपट की जाती है। बाल आयोग की टीम के मुताबिक सागर में स्कूल के अंदर चल रहे मदरसे का संचालन महाराष्ट्र की संस्था कर रही थी और गुलाम मोहम्मद बस्तानवी इसके संचालक हैं। जामिया इस्लामिया इस्तांबुल उलूम संस्था है, जो अक्कल कुआं एक स्थान है महाराष्ट्र में, नंबूरबार जिला है, उस जिले में ये संस्था है।
तो हम उस संस्था के खिलाफ में हमने बंद करने के लिए लिखा है। करीब 3 साल पहले सागर में स्कूल की मान्यता ली गई थी, लेकिन सरकार स्कूल की आड़ में जारी धोखाधड़ी के खिलाफ एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।